मुन्ना झुंड में तो सूअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। नमस्कार, हमारा नाम रमा सिंह है और ये हम डायलॉग इसीलिए बोला हूँ क्योंकि आप लोगों ने फिल्म देखा होगा शिवाजी द बॉस। क्यों हिला डाला ओहे वाला ऊपर जो कहानी है कि एक आदमी चाहता है आके विदेश से पैसा कमा के कि देश में हॉस्पिटल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, लेकिन ओकरा जो है ये सब कैसे फंसा के चूरता है, मारता पीटता है। वह कहानी फिल्म सब देखे। तो हमारा खान सर के साथ जो ये चल रहा है अभी, उनका कोचिंग में रेट पड़ा है, सेफ्टी रेटिंग का पूरा जोर दिया जा रहा है कि सेफ्टी रेटिंग नहीं है। 8 नोटिस दिए हैं, 8 दिन में बंद करवा देंगे। खान सर को अरेस्ट करने के लिए पूरा यहाँ से वहाँ लगा दिया जा रहा है कि मतलब समझ लीजिए कि खान सर का कोचिंग अब बंद होने वाला है। हॉस्पिटलों में दे दिया गया है कि सेफ्टी रेटिंग जो है वो क्या कहते हैं नहीं है, आपको तत्काल प्रभाव से नोटिस दिया जाता है, न तो हॉस्पिटल को सील कर दिया जाएगा। एकदम वो कहानी देखे हैं, वो गरीब बेचारा गरीब आदमी का इलाज करवाना, शिक्षा मुफ्त में मुहैया कराना चाहता है, लेकिन उनके साथ क्या होता है, तो वही सेम स्थिति हो रहा है। कम पैसे में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जा रही है। इन सब चीज़ों से सरकार को कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए सेफ्टी रेटिंग। एक विवेक सर है उत्तर प्रदेश के, उनका भी कोचिंग यही कह के बंद कर दिया है, जो रोड है कि सेफ्टी रेटिंग नहीं है, बिल्डिंग का अवैध निर्माण है। एक बात बताइए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आज से कुछ दिन पहले 15 लोग मारे चले गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। उस हॉस्पिटल का सेफ्टी रेटिंग कहाँ थे आप लोग? आईजीएमएस में जो है भेड़ बकरी की तरह लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लोग बाहर में ही दम तोड़ देता है। 3 दिन लोग खड़े रहते हैं, उनको बेड नहीं मिलता है। पीएमसीएच का ये हाल है, इतना गंदा, इतना घटिया व्यवस्था रहता है। बताइए इसमें कहाँ है सेफ्टी रेटिंग? इस सब में क्यों नहीं दिखता है? एक लोग जो कम पैसे में इलाज कर रहा है, कम पैसे में शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहा है, इन सब चीजों में क्यों आपको सेफ्टी रेटिंग दिखाई दे रहा है? बिहार के गरीब आदमी सबका बच्चा उसमें पढ़ता है। गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए जाता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता। भारत को तो आप लोग जाति व्यवस्था में जोड़कर इतना भिखमंगा और मजदूरों का राज्य बना ही दिए, लेकिन कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो उसको करने तो दीजिए। और देश के लोग और हमारे बिहार के लोग को देख लीजिए कि ऐसे व्यवस्था में पड़े हुए हैं, कैसे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं और हो कर रहे हैं कि जो सब दिन बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। किसको मतलब है बिहार से? बता दीजिए, किसको मतलब है? किसी को नहीं। दिलीप जायसवाल जी वो कल लिख रहे थे, खान सर ने खान जी बोलिए, क्योंकि टीचर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हम अपने बच्चा का स्कूल में जाएंगे, वो हमारा नहीं पढ़ाता है तो हम क्या बोलेंगे, का रे सुरेश का हाल है? थाना में जाएंगे, वो क्या कहते हैं, किसी काम को लेके हम पर केस नहीं होगा तो हम कहेंगे, का रे विवेक क्या हाल है? जज साहब को मिलाउट नहीं कहेंगे, हमारे पर केस नहीं है, तो जब तक सजा नहीं हो जाता तब तक कहेंगे, का वर्मा जी ठीक है? गजब नमूनों को भर दिया है। न देखते हैं किसी आदमी को 25-30 को कंपनी रहता है, एक तिलहंडिये में चल जाए, किसी को कोई मतलब। वही है बिहार। शासन है इतना राज्य में, क्या मतलब है बिहार के लोग में जो सड़क पर मरे जिए कटे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना दिन से तो मरिए रहे, बाहरों मरबे करता है, लोग अपने राज्यों में मरिए रहे हैं। तो हम लोग खाली नमूना बन के रह गए हैं। और कोई लोग कुछ करना चाहता है तो ओकरा देख लीजिए, अब खान सर हो जाएंगे शोषण करने वाला, और एक और महिला उपलब्ध आ जाएगी अब कि मेरा यौन शोषण किया है, और चच्चा जो कह रहा है बहुत फर्जी है। सब समझ रहे हैं, के नहीं समझ रहा है? ये प्रोपेगेंडा को लोग नहीं समझ रहा है। सारी शक्तिमान मुंह से कभी कभी दर्द निकल जाता है। लोग कपिल है भाई, लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको उसी शिवाजी द बॉस मूवी के तरह आदमी को खत्म करने के प्रयास में लोग को आगे आके डिफेंड करने की जरूरत है। यदि एक ये नैरेटिव चल गया तो ना कम पैसे में शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी, ना इलाज की व्यवस्था हो पाएगी। आजकल रोशन सर भी बीजेपी के विरोध में थे, खान सर भी विरोध कर रहे थे, और उसके इसलिए दोनों को इस प्रकार से आपस में लड़ा के इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है कि एक विवाद को जहां हर घर में डेली इस तरह का लफड़ा होता है, तो उसको देखिए कितना बड़ा मुद्दा बना दिया। फैसल खान अब आतंकवादी बनेंगे, इसलिए रोशन सर को भी ठेल दिया गया, अब इनको भी ठेला जाएगा, दोनों को चपूत दिया जाएगा। कहा कि सरकार का तलवा नहीं चाटिएगा तो आप लोगों के साथ यही होगा। इसलिए लोगों से विनती है
कि कम से कम अब जो है कृपा करके आगे आइए, डिफेंड करिए, दोनों लोगों को इन सब चीज़ों से निकालिए और बिहार को बचाइए। धन्यवाद।